नया क्वेश्चन है, यहां से भी आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। क्लियर? ओवरी का स्ट्रक्चर, यदि हम ओवरी का स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम इसका पोजीशन देखेंगे। पेरिटोनियल स्पेस, कौन सा? पेरिटोनियल स्पेस, जहां ओवरी होती है। तो ओवरी की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरी का जो आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम। उसके जस्ट नीचे जो एक लेयर होती है, ये होती है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या होती है? समझिएगा, जर्मिनल एपिथेलियम अभी हमारी सोमैटिक सेल है, मतलब इसका न्यूक्लियस 2n है। क्या है न्यूक्लियस इसका? 2n है। जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे हमारा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? हमारी 3 लेयर हो गई। क्लियर? आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे? विसरल पेरिटोनियम। उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम, ये हर एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, डॉट डॉट जो है ये न्यूक्लियस है। क्लियर? ये इसके भी नीचे हो गई हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो यदि आप बाहर से देखोगे तो 1, 2 और 3। क्लियर? इसके बाद अब इस ओवरी में ये देखो, ये हमारी ओवरी एकदम ऐसे गोल है, ये ओवरी एकदम गोल है। इस ओवरी में अंदर जो है कुछ फ्लूइड सेमी सॉलिड टाइप का कुछ मटेरियल भरा हुआ है। क्लियर? ऐसे सेमी, अच्छा साबूदाने की खीर देखे हो? 500 दाने साबूदाने की खीर, एकदम वो एकदम थोड़ा सा ऐसे मतलब सेमी सॉलिड टाइप का, एकदम बहुत जैसे क्या है कि अभी बनाए उसको अभी फ्रिज में रख दो, सुबह जब निकालोगे तो वो वैसी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन वो वाली नहीं, एकदम ताजी ताजी बनी है। पानी आ गया है? ये एकदम ताजी ताजी जो खीर है ना, ऐसे यहाँ भरा हुआ है। ये जो मतलब इसके, और जो इसके अंदर मटेरियल भरा है, तो जो वॉल के पास है, इधर 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 जो इनके वॉल के पास है, वो वाला मटेरियल कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो इसके बीच में है ये मटेरियल मेडुला कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक इतना और एक इतना। इसके बाद फिर वही रिपीट होगा। क्लियर? तो जो हमारा बाहर वाला ये पूरा पार्ट है, ये हमारा पूरा पार्ट कॉर्टेक्स होता है। अब बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा होता है मेडुला। क्लियर? इधर भी ये मेडुला, ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स और ये कॉर्टेक्स। और इतना पूरा पार्ट जो बीच में भरा हुआ है, इस पूरे पार्ट को हम स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब मेरी बात सुनना, जो कॉर्टेक्स और मेडुला है ये एक टर्म है। आप कोई सी भी चीज़ लोगे, कोई सी भी चीज़ ले लो आप, हमने नेफ्रॉन ले लिया, किडनी ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, बीच वाले को मेडुला। क्लियर हुआ? बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, हर जगह यही काम आता है, बीच वाले को मेडुला। ऐसे यहाँ पे बाहर वाले को कॉर्टेक्स, बीच वाले को मेडुला। अब मेडुला जो है ना, वो हमारा रियल में स्ट्रोमा होता है। क्या होता है वो? क्लियर हुआ? उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम, जो हमारे काम का है। मतलब कि जो हमारा एग बनेगा ना, जो हमारा एग बनेगा, रियल में जो एग है, वो जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, इसमें डिवीज़न होता है और इससे हमारा एग बनता है। क्या बनता है? एग। अब समझो, जर्मिनल एपिथेलियम अभी 2n है, मतलब कि ये वाला जो हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है, इसका न्यूक्लियस 2n है और एग का न्यूक्लियस n है। मतलब जो इसमें डिवीज़न होगा, तो इसमें कुछ ऐसा डिवीज़न होगा कि इसका न्यूक्लियस हाफ हो जाए। हम लोग नॉर्मली 2 टाइप्स के डिवीज़न पढ़ते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है? क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं माइटोसिस और एक पढ़ते हैं मियोसिस।
तो माइटोसिस में 2n से 2n होता है और मियोसिस में 2n से n होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारे एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं ना 1 मार्क्स के, बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ क्या होगा हमारा मियोसिस और हमारा क्या बनेगा एन बनेगा। क्लियर? अब समझो, मैंने बोला जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जैसे ये देखो ये ओवरी है, क्या है ये, इसके अंदर ये जो उभार है ना छोटे छोटे, देखो एकदम प्लेन नहीं है, उभार है ना, ऐसे हर जगह उभार है, पूरे हाथ में ऐसे उभार हैं। और ये जो उभार है जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है। क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है। तो पूरे लेयर को हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं और किसी एक को हम जर्म सेल बोलते हैं। समझ में आ गया? एक क्या है जर्म सेल, और एक एक को हम मिलाते जाएंगे तो पूरी क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, है ना, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर बन जाएगी। एक हमारी जर्म सेल है। अब क्या हुआ, डायग्राम बना लियो ना? हाँ, अब क्या होगा देखो, ये वाली लेयर यहाँ से ग्रोथ की और ग्रोथ करके ये लेयर इतनी बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, फिर यहाँ से टूट गई। ये लेयर यहाँ से टूट गई और ये लेयर यहाँ से जब टूटी तो इस लेयर को हम बोलते हैं उगोनियल सेल। क्या बोलते हैं? ये हो गई उगोनियल सेल। उगोनियल सेल में होता है oogenesis। क्या होता है? और बनता है ओवम या एग। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस एमपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ आए या ना आए, oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस पक्का देता है, वो दोनों में से कोई एक हर साल देता है। तो हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है ये। क्लियर? तो ये हो गया हमारा oogenesis। oogenesis से देखो यहाँ पे बन गए हमारे कंप्लीट ओवम। क्या बन गए? कंप्लीट। ये कंप्लीट ओवम बनने की प्रोसेस तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम इसको सिखाएंगे, क्योंकि ये फीलिंग्स आ जाएगी ना, इससे क्या होगा, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो सही हो जाएंगे। क्लियर? तो इनको हम सिखाएंगे। अभी ये पूरा पैक था, अभी क्या था, ये पैक था, ये पैक है, ये हमारा ओवम है। क्या है? ओवम। अब क्या होगा, एक ही है, एक ही है ना। अब ओवम के इधर साइड हमने एक गुब्बारा ले लिया। क्या ले लिया? एक गुब्बारा ले लिया। अब गुब्बारे में हवा भरते जा रहे हैं, ये यहाँ रखा है, गुब्बारे में हवा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। 14 दिन बाद इतनी ज़्यादा उसमें हवा हो जाती है ना कि वो अचानक फूटता है और किसमें प्रेशर लगाता है, और ये यहाँ कौन खड़ा था, कौन खड़ा था? युवराज सिंह। ये कैच कर लिया, कैच करके यहाँ क्या था, एम्पुला। यहाँ पे, यहाँ जैसे एम्पुला पहुंचा, मतलब ये एम्पुला मतलब, अभी कहानी लोग सुनाऊंगा स्टोरी तो मजा आएगा। बस एम्पुला मतलब याद रखो, लड़की का घर मंडप, जहाँ उसकी शादी होनी है दूल्हे की। क्लियर? अभी इसकी कहानी भी आएगी। तो ये इसको यहाँ से बाहर निकलने की प्रोसेस होती है ओवुलेशन। क्या होती है? जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज में होती है, जहाँ पे एलएच हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी जस्ट ये मैं बताने वाला हूँ, बस इतना समझो। हमको स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में क्या जानना है। आउटर लेयर होती है विसरल पेरिटोनियम, उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला, मेडुला वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। क्लियर? जर्मिनल एपिथेलियम में डिवीजन होता है, जर्मिनल एपिथेलियम डिवीजन होकर उगोनिया बनाता है, उगोनिया आगे डेवलप होकर क्या बनाता है, कंप्लीट ओवम, और जिसकी वजह से ओवम में एक प्रेशर अप्लाई होता है, जिससे ओवम का ओवुलेशन होता है और ओवम ओवरी के बाहर निकलता है। क्लियर? हमको स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में सिर्फ इतना आंसर लिखना है तो चीज़ें बहुत, लेकिन इतना लिखना है। अब मैंने एक चीज़ और बताया था, जैसे मान लो ये तो बन गया ना अपना पूरा, ठीक। जैसे मान लो क्या हुआ, ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, शादी हुई, जाइगोट, ये तो क्लियर है ना।
ये गैमीट्स होते हैं, जो बनता है जाइगोट होता है, आगे डेवलप होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और ये आगे डेवलप होके ऑफस्प्रिंग। हैप्पी भैया, ठीक है, ये बन गया। अब यदि, पहले सुनो, पहले मेरे को क्वेश्चन बताओ कि जो बच्चा होता है तो माँ को पहला किक कब मारता है? सुने होगे ना, बच्चे में मोशन हुआ मतलब पहले पेट के अंदर वो लात मारता है पहले। लड़की होती है तो धीरे से मारती है, लड़का होता है तेज मारता है। मुंह में सुने हो ना, सुने होगे ना। ऐसे अंदाजा से बोली कि कहीं पढ़ी थी? ऐसी ना, सही है। 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी, और उसकी बॉडी में हेयर्स, हेड में हेयर्स आना स्टार्ट होते हैं। तो बेबी में पहला मूवमेंट होता है 5th मंथ में। क्लियर? तो ये आ चुका है क्वेश्चन, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब हेयर्स। नीट में, एमपी बोर्ड में नहीं आया, एमपी बोर्ड में इतना ज़्यादा नहीं देते, अरे बुक में ही बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या बता रहा था कि ये जैसे मतलब ये यदि गर्ल्स है, यदि ये गर्ल्स है और ये 5th मंथ की है, यदि ये गर्ल्स है और 5th मंथ की है, तो अब इसके अंदर ओवरी वाली चीजें डेवलप होंगी। मजा आ रहा है, रुक जाना। यदि ये बॉयज है, 5th मंथ का है, तो इसके अंदर एब्डोमेन से टेस्टिस स्कोटम साइड में आ रहे होंगे। 5 महीने तक दोनों में सेम प्रोसेस चली, 5th मंथ तक दोनों में सेम प्रोसेस चली। यदि ये गर्ल्स है तो फिर ये वाली चीजें, और यदि बॉयज है तो टेस्टिस वाली चीजें। क्लियर? अब क्या हुआ, अभी हम ये वाली चीजें पढ़ रहे हैं। तो यदि ये गर्ल्स है, क्लियर, तो 5th मंथ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, IUL, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब कि इंट्रा यानी अंदर, यूट्रस में, यूटेराइन यानी यूट्रस, लाइफ यानी जिंदगी उसकी। मतलब कि अभी जो बेबी है 5th मंथ का है, जो कि अभी यूट्रस के अंदर है, मतलब पेट में है। क्लियर? उस टाइम पे इसकी जो ओवरी है, जब ये बेबी यदि गर्ल्स है और 5th मंथ की है, तो उस टाइम पे इसकी ओवरी में 7 मिलियन एग हैं। कितने? 7 मिलियन। समझो अब ये कितनी बड़ी होगी, इसकी ओवरी कितनी बड़ी होगी, और ओवरी में मतलब अंदाजा लगा लो। क्लियर? ऐसे। फिर इसके बाद एट बर्थ, मतलब कि 9 मंथ 7 डेज, जो बर्थ का एकदम फिक्स डेट होता है 9 मंथ 7 डेज एज बर्थ। जब 9 मंथ और 7 डेज कंप्लीट हुआ तो इसके पास कितने बचे? 2 मिलियन। कितने बचे? फिर एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी यानी मीनार्क, मतलब कि फीमेल कैरेक्टर आने तक का, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से 13 साल तक की एज में उसके पास कितने बच्चे? 4 लाख। कितने? और जैसे प्यूबर्टी मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना स्टार्ट होती है, यानी कि अप टू मीनोपोज, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पास इसके पास 400 से 500 थे, जो मीनोपोज तक खत्म हो जाएंगे। मीनोपोज तक मैंने कितना बताया था, एज इसका कितना बताया था मीनोपोज का? 40 to 50। इस एज तक ये 400 से 500 एग खत्म हो जाएंगे, और जैसे ये एग खत्म हुई है मतलब उसके माँ बनने का रोल खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो पहले यहाँ थे, अब यहाँ, मतलब कि जो जब उसके पास 500 एग बचे थे तो वो 13 या 15 साल की थी। जैसे 500 एग खत्म हुए तो उसके पूरा कंप्लीट हो गया जो भी था 50-60 ईयर। उसके बाद अब हर मंथ एक एग रिलीज होगा, हर मंथ एक एग रिलीज होगा। तो अब ये एग कैसे रिलीज होगा, इसमें क्या प्रोसेस होगी, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले हम इसकी थ्योरी लिख लें, फिर हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल।